तो दोस्तों शुरू करते हैं। मैं 12 ऐसी आपको टिप्स बताऊंगा जिससे आपका कन्वर्जन रेट इंप्रूव हो जाएगा वेबसाइट का। अगर 1% वेबसाइट का कन्वर्जन रेट आ रहा है तो 2% हो जाएगा, 2 आ रहा है तो 3 हो जाएगा, डिपेंडिंग कि आप कितने कितने फैक्टर कितने कितने इम्पैक्ट में आप वेबसाइट में चेंज। तो पहला ऐसा फैक्टर है लोडिंग टाइम। लोडिंग टाइम दोस्तों इतना वेबसाइट के लिए इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप चाहे पेड एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं चाहे आप अनपेड कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वेबसाइट बेसिकली लोड ही नहीं होगी तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वेबसाइट में कन्वर्शन आ जाएगा। देखिए इंडस्ट्री का स्टैट भी मैंने मेंशन किया है कि अगर 1% अमेजोन की वेबसाइट या कोई भी नॉर्मल वेबसाइट अगर लोड हो जाती है तो 7% तक मैक्सिमम आप लूज कर सकते हैं कन्वर्जन के चांसेस। कन्वर्जन मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था इनस एंड आउट के बारे में सब, तो वो वीडियो मैं आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से जाके क्लिक करके देख सकते हैं। तो वेबसाइट का लोडिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गूगल का एक टूल आता है पेज इनसाइड टूल करके, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप उस वेबसाइट पे जाके अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल के रीलोड करते हैं तो आपको वो कुछ फैक्टर्स बताएगा। प्लीज अपने डेवलपर के साथ बैठिए, उन फैक्टर्स को इम्प्रूव कीजिए, स्पेशली मोबाइल पे। मैंने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट देखी है जिनका मोबाइल पे डिवाइस पे लोडिंग टाइम बहुत कम आता है। प्लीज उसको फोकस कीजिए क्योंकि वेबसाइट का लोडिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे ऐसे फैक्टर की बात करूंगा, पोजीशन वर्डिंग और सीटीएस। सीटीएस बेसिकली सीटीएस क्या होते हैं कि कॉल टू एक्शन बटन इन्हें बोलते हैं, जिन पे क्लिक करके यूजर अपनी डिटेल सबमिट करता है या फिर परचेज करता है अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो इनके प्लेसमेंट बहुत मैटर करते हैं। जनरली देखा जाता है अबव द फोल्ड, मतलब जो टॉप होता है, जैसे वेब पेज लोड होता है तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में जो सीटीएस होते हैं वो ज्यादा परफॉर्मिंग होते हैं एज कम्पेयर टू बॉटम। क्योंकि यूजर जनरली वेबसाइट पे लैंड किया है, उसका एक स्पेसिफिक इंटेंट है, वो कुछ परचेज करना चाहता है या कुछ फिल करना चाहता है या एक इंटेंट के साथ आया और उसको इमीडिएटली अगर सीटीएस कोई मिल जाता है एक राइट प्लेसमेंट के साथ, राइट वर्ड के साथ, तो वो जल्दी कन्वर्जन होने के चांस बढ़ा देता है वेबसाइट के। तो मैंने 3 ऐसे पॉइंट लिखे हैं: प्लेसमेंट, कलर, शेप एंड मेक इट बेनिफिट ओरिएंटेड। जो भी आप वेबसाइट का क्रिएटिव अगर डिजाइन कर रहे हैं या बैनर वगैरह बना रहे हैं या पेज बनाना चाह रहे हैं तो आप प्लीज सीटीएस को इन ऑर्डर्स में प्लेस करें, आपका जरूर कन्वर्जन रेट इंप्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहला है प्लेसमेंट, अबल दो फोल्ड बेटर परफॉर्म करता है। दूसरा है कलर एंड शेप। कलर और शेप ऐसे चूज कीजिएगा जो थोड़े वाइब्रेंट हो, दूर से दिखे, फोकस जाए, जैसे येलो कलर, रेड कलर और ब्लैक कलर में भी कुछ होते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोगों का जो कलर होता है वो ब्लेंड हो जाता है व्हाइट कलर के साथ में। अगर वेबसाइट व्हाइट कलर है तो आपने येलो कलर का ले लिया, थोड़ा सा दिख ही नहीं रहा, टेक्स्ट बिल्कुल बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड हो गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। मेक इट बेनिफिट ओरिएंटेड मीन्स ऐसे ना लिखिए क्लिक हेयर डाउनलोड दिस, ऐसे करने से क्या होगा, उसको कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा। आजकल हर यूजर अपना बेनिफिट पहले दिखता है, तो उसमें अगर आप ऐसे डाल देंगे बेनिफिट ओरिएंटेड, गेट माई ई बुक, स्टे कनेक्टेड, शो मोर, जैसे मैंने एग्जाम्पल में भी लिखाया हुआ है, तो इनसे यूजर को थोड़ा बेनिफिट होगा। बेनिफिट होने से थोड़ा सा एक तरह से लालच आ जाता है, तो वो ग्रीडीनेस आपका सीटीएस इंप्रूव कराने में हेल्प करेगी। थर्ड पॉइंट की बात करें, कस्टमर रिव्यू। कस्टमर रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आजकल। कोई भी इवन एक छोटा सा मोबाइल भी खरीदना होता है, लोग यूट्यूब पे जाके इतनी सारी वीडियोस, टेस्टिमोनियल सब चेक करते हैं कि पहले क्या था अब क्या था। बेसिकली कस्टमर का इंटेंट समझिए। कस्टमर ये चाहता है कि अगर वो आपसे फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहा है तो उसके जो पैसे हैं वो वेस्ट ना हो जाए। तो कस्टमर रिव्यूज में बेसिकली ये चेक करते हैं लोग कि जिन लोगों ने आपसे ऑलरेडी सर्विस ले लिया या प्रोडक्ट ले लिया उनका एक्सपीरियंस कैसा है। बेसिकली मोबाइल की अनबॉक्सिंग आपने देखी होगी, 1 महीने बाद रिव्यू, आफ्टर यूसेज ऑफ 10 डेज, आफ्टर यूसेज ऑफ 100 डेज, कि प्रोडक्ट कितने टाइम का कितना चल रहा है। जितना ज्यादा प्रोडक्ट की वैल्यू होती है उतनी ज्यादा कस्टमर रिव्यूज एक पोटेंशियल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। देखिए मैंने लिखा भी है, इट आल्सो हेल्प पोटेंशियल बायर टू मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन। डिसीजन लेने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। बेसिकली अगर आप डालते हैं तो आपका कन्वर्जन रेट इंप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फोर्थ बात करें तो सेल्स की प्रमोशन। अभी जैसे अभी बिग बिलियन डे सेल्स गई थी, अमेजोन की सेल गई थी, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल्स। तो ये सेल्स क्या करती हैं, बेसिकली डील्स देती हैं जो हम इंडियंस या कोई भी दुनिया में जो रहता है वो डिस्काउंट बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। 30% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट। अमेजोन, स्विगी, जोमेटो की तो सेल्स आती ही इन प्रमोशन से है। बेसिकली कूपन कोड वहां पे लगा के उनका जो प्रोडक्ट का ऑर्डर था वो कम हो जाता है ना। तो आप देखिए आपके बिजनेस के लिए कैसे प्रमोशन और जो डील्स हैं, फ्लैश डील्स हैं, वो कैसे वर्कआउट कर सकती हैं। 30%, 40%, कुछ एक ऐसा डिस्काउंट ऑफर दीजिए जो कूल डिस्काउंट दीजिए, लोगों को अट्रैक्ट करेगी ये सब। अगर आप इसे प्रमोशन में राइट यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपकी कन्वर्जन में हेल्प होगी, स्पाइक आएगा डेफिनेटली।
फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ टिप्स ये है कि प्ले अ स्कार्सिटी इफेक्ट। ये जनरली ई कॉमर्स की वेबसाइट में इंप्लीमेंट होता है। स्कार्सिटी इफेक्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हैं और उसमें लिखा है कि 2 मिनट में ये खत्म हो जाएगी डील। तो यूजर के माइंड में ना एक क्विक फैक्टर आता है कि मैं जल्दी से परचेज कर लूँ, अदरवाइज ये डील चली जाएगी। तो ये जो स्कार्सिटी इफेक्ट है, आप इसको प्ले करके देखिए, डेफिनेटली इसमें गुड रिजल्ट आते हैं। आप देखिए कि आप भी कभी कभी अमेजोन में सर्च कर रहे होंगे, कुछ लिखा होगा कि ये डील फ्लैश डील है, ये इतनी देर में एक्सपायर हो जाएगी, ये 3 बजे खत्म हो जाएगी, 4 बजे खत्म हो जाएगी। तो यूजर को क्विक डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। सिक्स फैक्टर की बात करें तो इम्प्रूव नेविगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर ई कॉमर्स वेबसाइट में। नेविगेशन क्या होता है बेसिकली, अगर मान लीजिए मैं नाइकी के शूज परचेज करना चाहता हूँ और मैं अमेजोन पे या किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट पे गया, और अब एज अ यूजर मेरा ये हक बनता है कि मैं दूसरे शूज भी और देखूंगा। हो सकता है नाइकी के अलग अलग ब्रांड के देखूं, हो सकता है मैं एडिडास के भी देख लूं, पूमा के भी देख लूं, या और किसी भी जो ब्रांड मार्केट में नए आए हैं उनके भी देखूं। तो जब मैं उनके शूज वगैरह देखूंगा, लेकिन मेरा माइंड में पहले से निकल गया कि मुझे नाइकी के परचेज करने हैं। मैंने इतने सारे शूज देखे कि मैं वापस नाइकी के पेज पे आ ही नहीं पा रहा, या मैं किसी वेबसाइट पे गया तो मुझे नाइकी के शूज खरीदने हैं, मुझे मिल ही नहीं रहे। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्योंकि ई कॉमर्स में हजारों लाखों प्रोडक्ट होते हैं, तो यूजर कंफ्यूज हो सकता है। तो सर्च बार का ऑप्शन या नेविगेशन या ब्रेड क्रम्ब लगा हो, ताकि यूजर वापस से उस पेज पे इमीडिएटली लैंड कर जाए जो भी उसको चाहिए। सबसे पहली बात, यूजर के पास ज्यादा टाइम नहीं होता, जो भी उसको चाहिए अगर वो जितनी जल्दी उसके पास पहुंच जाता है तो चांसेस रहते हैं कि वो परचेज कर ले। तो नेविगेशन में ब्रेड क्रम्ब और प्रोडक्ट को सर्च करने का जो ऑप्शन होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है सर्च ऑप्शन, ये बहुत हेल्प करता है यूजर को जो चाहिए वो लेने के लिए। तो विजिटर को जितनी जल्दी आप हेल्प करेंगे, उतनी ज्यादा चांसेस रहेंगे कि वो कन्वर्ट हो जाए। 7 टिप्स है मेरी चेकआउट की फनल की। चेकआउट फनल क्या होता है बेसिकली, क्या होता है जैसे आप किसी वेबसाइट पे गए, आप सबसे पहले उस स्पेशली ई कॉमर्स वेबसाइट में आप यूजर की जर्नी बनाइए, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग जर्नी क्या होती है। मैं ई कॉमर्स की जर्नी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे हम किसी ई कॉमर्स की वेबसाइट पे गए तो सबसे पहले हम उसमें अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करेंगे, ओटीपी आएगा, ईमेल आएगा, फलाना एक जो भी प्रोसेस होती है, अकाउंट क्रिएट हो गया। फिर मैं किसी प्रोडक्ट पेज को विजिट करूंगा। प्रोडक्ट के जितने भी पेजेस में प्रोडक्ट लिस्टेड आ रहे हैं जो आपने शो कराए हैं, मैं उनको डाइजेस्ट करूंगा। फिर ऐड टू कार्ट करूंगा। फिर उसमें चेकआउट के पेज पे जाऊंगा, फिर उसमें बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस डालूंगा। फिर उस प्रोडक्ट को फाइनली किसी पेमेंट मेथड के थ्रू मैं पे कर दूंगा और चेकआउट कर दूंगा। तो देखिए ऑलरेडी ये 6-7 स्टेप की जर्नी बन रही है। अगर आप इसमें डाल दे कि नहीं, आप पहले हमारे न्यूज़लेटर भी फॉलो करिए, पहले हमारा एक पॉपअप फॉर्म आ रहा है इसको फिल करिए, या बीच बीच में आप प्रोडक्ट की ऐड दिखा रहे हैं इनको फिल करिए, नेविगेशन थोड़ा सा इम्प्रूव नहीं हुआ, तो इन सारी प्रोसेस में कॉम्प्लिकेटिव हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड जितने कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बनाएंगे उतनी ज्यादा आपकी कन्वर्जन डिक्रीज हो जाएगी। कोशिश करिए चेकआउट में इंपॉर्टेंट फनल्स को इंक्लूड करिए, और जो अननेसेसरी स्टेप्स हैं उनको रिमूव कर दीजिए। जैसे अगर आपका सब्सक्राइबर कराना है आपको, तो वैसे नॉर्मल व्यू पेज तक ही आए। अगर बंदा ऐड टू कार्ड या चेकआउट में आ जाता तो उसको मत कराइए उस पेज में, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रोसेस लंबी हो जाएगी, यूजर्स उतनी जल्दी बैकआउट करके किसी दूसरी साइट पे चले जाएंगे, क्योंकि वो उनका टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। यूजर के पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से निकला हुआ हमारा अगला स्टेप आता है मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्रेडिट कार्ड अभी नहीं है, मैं क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करता, तो मेरे पास वॉलेट है, यूपीआई है, नेट बैंकिंग है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट में नेट बैंकिंग एक्सेप्ट ही नहीं होती, तो पेमेंट जनरली ई कॉमर्स वेबसाइट में ये होता है, और नॉर्मल कंसल्टेशन के भी लोग ऑनलाइन ही चार्ज कर लेते हैं। तो आप देखिए जितने ज्यादा मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन रखेंगे, उतनी जल्दी आपका यूजर उस पेमेंट को पे करने के लिए एप्लीकेबल होगा। जैसे मैंने देखा कुछ वेबसाइट है, जैसे फाइवर हो गया, एसयू क्लर्क हो गया, यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट के मेथड अवेलेबल ही नहीं होती। अब यूजर पाकिस्तान में है तो मैं उसको पे कैसे करूंगा, मलेशिया में तो कैसे पे करूंगा। मतलब आप देखिए कि आपकी जिस भी इंडस्ट्री में डील करते हैं, वहां के लोकल से लेकर हाई तक आपके सारे पेमेंट मेथड अवेलेबल हो, तो आपके चांसेस कन्वर्जन के ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि ये एंड गोल है, आप देखिए एंड गोल है, यूजर एंड तक आ गया, चेकआउट तक आ गया, फाइनल गोल तक आ गया। अब उसको पे करना है, बेसिकली यही तो बिजनेस है, इसी के लिए तुमने सारा सेटअप किया, इसी के लिए तुमने बिजनेस खड़ा किया इतना बड़ा, और यही आपके पास नहीं है। तो आप देखिए इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपने बिजनेस में। 9 स्टेप की बात करें तो इम्प्रूव मोबाइल एक्सपीरियंस। ये इतना बड़ा टॉपिक है, मैं इस वीडियो में कवर बिल्कुल नहीं कर सकता, बट मैं आपकी इसको इंपॉर्टेंस इतनी बता देता हूँ कि आने वाला पूरा फ्यूचर मोबाइल के बेस है। लोग स्मार्टफोन और टैबलेट सिर्फ ऑफिस यूज के लिए लिमिटेड के लिए रह जाएंगे, आपके सारे काम अभी भी मोबाइल से ही हो रहे हैं। इवन आप ये वीडियो भी हो सकते हैं मोबाइल पे ही देख रहे हो। तो आप मोबाइल एक्सपीरियंस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इस वीडियो में तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपका मोबाइल डिवाइस पे स्पीड लोड है, या सीटीए सही से ओपन नहीं हो रही, या 2-3
जो सेक्शन है वो ओवरलैप कर रहे हैं, तो प्लीज एक बार मोबाइल पे जाके उसको चेक करिए, डेवलपर के साथ बैठिए। पेज स्पीड इनसाइड का टूल मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, उसमें भी जाके चेक करेंगे तो मोबाइल पे आपको दिखा देगा कि क्या क्या कमियां हैं। आप मैन्युअली भी जाके अपने मोबाइल में ओपन करिए, iOS में ओपन करिए, एंड्रॉइड में ओपन करिए, अलग अलग मोबाइल में अलग अलग स्क्रीन साइज में ओपन करके देखिए कि आपका जो व्यूज है वो यूजर को एक्सपीरियंस बढ़ा रहा है या घटा रहा है। बेसिकली मैंने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट देखी है, मेरी क्लाइंट की भी वेबसाइट मैंने चेक करी थी, तो देखी थी मोबाइल पे दो सीटीएस ओवरलैप हो गए हैं। अब वो दो सीटीएस ओवरलैप हो गए तो यूजर का बैड एक्सपीरियंस हो जाता है, तो जब लोगों को ढंग से दिखेगा नहीं, डिस्प्ले नहीं होगा, तो आप सेल्स और कन्वर्शन को कैसे करेंगे। और यहाँ पे मार्केट 50% से ज्यादा मार्केट शिफ्ट हो गई है मोबाइल में, तो आप देखिए मोबाइल पे प्रूव करने के लिए। बेसिकली अगर आप गूगल क्रोम में, आपको एक टिप्स देता हूँ यहाँ पे, अगर आप गूगल क्रोम में जाके डिवाइसेस पे चेक करेंगे और आप देखिए सबसे ज्यादा डिवाइस पे आपको ट्रैफिक कौन सा आ रहा है, अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अपनी वेबसाइट के जो हाँ डिवाइस पे ट्रैफिक आ रहा है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में आप एक एक करके ठीक कर लीजिए, तो ये आपका थोड़ा बेटर कन्वर्जन लाने में हेल्प कराएगा। मतलब जिस पे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है उसको हमने पहले प्रायोरिटी दे दी, जिस पे कम ट्रैफिक आ रहा है उसको हमने सेकंड प्रायोरिटी दे दी। 10वीं टिप्स की बात करें तो लाइव चैट सपोर्ट। आप देखिए इंडस्ट्री का मैंने एक स्टैट मेंशन किया है, 29% जो कंज्यूमर है वो सबसे ज्यादा परचेज कर लेते हैं उस वेबसाइट पे जिसपे लाइव चैट सपोर्ट है। लाइव चैट सपोर्ट बेसिकली करता क्या है, देखिए मैंने एक टर्म लिखी है यहाँ पे, ट्रस्ट वर्दी। वेबसाइट का ट्रस्ट बढ़ाता है। यूजर जब किसी वेबसाइट पे जाता है तो उसके इंटेंट माइंड में ये रहता है कि वहां पे एक पर्सन लाइव बैठा है जो मेरी सारी क्वेरीज को सॉल्व करेगा। तो बेसिकली क्रेडिबिलिटी एक फैक्टर होता है, क्रेडिबिलिटी में सबकॉन्शियस माइंड पे ये जल्दी से रिएक्ट करता है और यूजर के पास इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है। बेसिकली चैट विंडो पे लोग, कुछ लोग करते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी चैट सपोर्ट करते। बेसिकली उनके क्विक क्वेश्चन होते हैं, वो इंटेंट के साथ आए, एक क्विक क्वेश्चन है, अगर आप उन क्विक क्वेश्चन को हेल्प करते हैं तो जनरली कन्वर्जन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इससे ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है क्योंकि यूजर को लाइव इंटरेक्शन मिल रहा है। 11th है फीडबैक फ्रॉम कस्टमर। ये एक ऐसा फैक्टर है जो बिजनेस की ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, फ्यूचर वाले कस्टमर को हेल्प करता है। कैसे? ऑलरेडी आपने मान लीजिए 1000, 2000, 10,000, 15,000, 20,000 कस्टमर्स को ऑलरेडी सर्विस दी है, आप उनसे फीडबैक तो लीजिए, उनको क्या ऐसा अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। तो अगर मान लीजिए 90% लोग एक ही चीज बार बार बोल रहे हैं कि आपका पेमेंट मेथड ठीक नहीं है, या आपका जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, हमें ऑपरेशंस में बहुत दिक्कत आ रही है, या आपकी मार्केटिंग या प्रमोशन तक पहुंच ही नहीं पा रहे, तो आप उस फैक्टर को इम्प्रूव करिए, क्योंकि इम्प्रूव करने से आपके जो फ्यूचर वाले कस्टमर है वो बहुत जल्दी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो 91% लोग, एक इंडस्ट्री का स्टैट है, 91% लोग जनरली उस वेबसाइट पे दोबारा बिजनेस बिल्कुल नहीं करते जिनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, और 70% बिजनेस उस वेबसाइट पे दोबारा जाते हैं जब उनकी क्वेरीज को उन के बात सुनने के बाद रिजोल्व कर दिया जाता है। जैसे अमेजोन है, अमेजोन क्या करता है, मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं अमेजोन से रिलेटेड, डिलीवरी से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, रिफंड से रिलेटेड, तो अमेजोन उन प्रॉब्लम को सुनता है, समझता है और इमीडिएटली रिजोल्व कर देता है। इसलिए मेरा वेबसाइट पे ट्रस्ट बहुत ज्यादा हो गया, तो अमेजोन का कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही देखिए आप भी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप फीडबैक लीजिए कस्टमर से, जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, और उन फीडबैक्स को एक लिस्ट बनाइए, जो कॉमन फीडबैक्स हैं उनको प्रायोरिटी में रखिए, जो नील फीडबैक है उनको थोड़ा लो प्रायोरिटी में रखिए, वेबसाइट में या बिजनेस में, ऑपरेशंस में, मार्केटिंग में, अलग अलग डिपार्टमेंट में इम्प्रूव करिए। ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिट है, आपकी बिजनेस ग्रोथ के लिए। फीडबैक फ्रॉम कस्टमर, ये एक ऐसा फैक्टर है जो बिजनेस की ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, फ्यूचर वाले कस्टमर को हेल्प करता है। कैसे? ऑलरेडी आपने मान लीजिए 1000, 2000, 10,000, 15,000, 20,000 कस्टमर्स को ऑलरेडी सर्विस दी है, आप उनसे फीडबैक तो लीजिए, उनको क्या ऐसा अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। तो अगर मान लीजिए 90% लोग एक ही चीज बार बार बोल रहे हैं कि आपका पेमेंट मेथड ठीक नहीं है, या आपका जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, हमें ऑपरेशंस में बहुत दिक्कत आ रही है, या आपकी मार्केटिंग या प्रमोशन तक पहुंच ही नहीं पा रहे, तो आप उस फैक्टर को इम्प्रूव करिए, क्योंकि इम्प्रूव करने से आपके जो फ्यूचर वाले कस्टमर है वो बहुत जल्दी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो 91% लोग, एक इंडस्ट्री का स्टैट है, 91% लोग जनरली उस वेबसाइट पे दोबारा बिजनेस बिल्कुल नहीं करते जिनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, और 70% बिजनेस उस वेबसाइट पे दोबारा जाते हैं जब उनकी क्वेरीज को उन के बात सुनने के बाद रिजोल्व कर दिया जाता है। जैसे अमेजोन है, अमेजोन क्या करता है, मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं अमेजोन से रिलेटेड, डिलीवरी से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, रिफंड से रिलेटेड, तो अमेजोन उन प्रॉब्लम को सुनता है, समझता है और इमीडिएटली रिजोल्व कर देता है। इसलिए मेरा वेबसाइट पे ट्रस्ट बहुत ज्यादा हो गया, तो अमेजोन का कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही देखिए आप भी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप फीडबैक लीजिए कस्टमर से, जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, और उन फीडबैक्स को एक लिस्ट बनाइए, जो कॉमन फीडबैक्स हैं उनको प्रायोरिटी में रखिए, जो नील फीडबैक है उनको थोड़ा लो प्रायोरिटी में रखिए, वेबसाइट में या
बिजनेस में, ऑपरेशंस में, मार्केटिंग में, अलग अलग डिपार्टमेंट में इम्प्रूव करिए। ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिट है आपकी बिजनेस ग्रोथ की। लास्ट टिप्स की बात करूंगा कि आपके वेब पेजेस एसईओ फ्रेंडली होने चाहिए। एसईओ फ्रेंडली होने से क्या होगा, बेसिकली एसईओ में तीन ही चीजें होती हैं, टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वेबसाइट का ऑन पेज अच्छा है तो जनरली ऑफ पेज करने की नीड भी नहीं पड़ती है। मैंने बहुत सारे ऐसे क्लाइंट के पेजेस हैं जो ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं, वेबसाइट पे पेज डालती है, सेकंड पेज पे, फर्स्ट पेज पे, थर्ड पेज पे वो ऑलरेडी अपने आप ही आ जाते हैं अगर आपने ऑन पेज बहुत अच्छा किया तो। क्रेडिबिलिटी एक फैक्टर होता है, बट ऑन पेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। टेक्निकल भी इतना ही इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली टेक्निकल में आपका ऑन पेज हो गया, इंडेक्स हो गया, क्रॉल बजट हो गया, साइट का स्पीड हो गया। साइट स्पीड का मैंने लिंक दे भी रखा है। ये इतना बड़ा टॉपिक है, मैं इस वीडियो में कवर नहीं करता, मैं डेफिनेटली आने वाली वीडियोस में इसको कवर करूंगा। तो ये 12 ऐसी टिप्स हैं, अगर आप 12 में से 6, 7, 8 जो भी आप एक लिस्ट बनाइए कि आपकी वेबसाइट में किन किन चीज़ों की जरूरत है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 12 की 12 चीज़ें करनी है। आप 6-7 चीज़ें भी करेंगे तो आपकी वेबसाइट का कन्वर्जन रेट बहुत बढ़ जाएगा बेसिकली। और ये जो स्पेशली 12th स्टेप है एसईओ फ्रेंडली वेब पेज, इन पेजेस में क्या होता है बेसिकली, आपको जरूरी नहीं है कि आपको टेक्निकल नॉलेज हो एसईओ की, तभी हो पाएगा। आप किसी टेक्निकल पर्सन को हायर कर लीजिए, किसी एसईओ एजेंसी को करा लीजिए, वो भी आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक वगैरह कीवर्ड रैंकिंग में हेल्प लाने में कर देगी। तो आप बस ध्यान रखिए आप कीवर्ड कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं और वेबसाइट के जो टेक्निकल और ऑन पेज इश्यूज हैं ये सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में सर इतना ही। आने वाली वीडियो में हम एसईओ के बारे में या पेड मार्केटिंग के बारे में और भी बात करेंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।